वक्री होता क्या है? वक्री प्लैनेट का मतलब है कि किसी भी स्ट्रेट मोशन से रिवर्स हो जाना, यानी कि वक्री जब कोई प्लैनेट होता है तो उसके अंदर जो उसकी इंटेंसिटी है, उसकी पावर है, वो कई गुना बढ़ जाती है। जो वक्री शनि लेकर आते हैं वो करियर में बहुत बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव फेस करते हैं। शुक्र वक्री आपको ढेर सारा अंबार दे सकता है पैसे का, बस आपको मंगल वक्री है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे जिम ट्रेनर हो सकते हैं। ये लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं, ज्यादा किसी की बात नहीं सुनेंगे जिंदगी में। वक्री प्लैनेट्स है, इनका हमारी पास्ट लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? पिछले जन्म में कुछ जिम्मेदारियां आपकी अधूरी रह गई, आप कुछ और ज्यादा बड़ा अपने करियर में करना चाहते थे, वो रह गया। अब क्या होगा? बुध वक्री होता है तो ऐसे लोगों को टेक्निकल नॉलेज बहुत होती है। इन लोगों को किसी भाई बहनों के किसी ना किसी कर्ज के नीचे दबे होते हैं। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त ज्योति। आज लाई हूं एक नया पॉडकास्ट। वैसे तो हमने प्लैनेट्स के बारे में, उनकी दशाओं के बारे में और कैसे वो काम करते हैं, इनके बारे में बहुत कुछ जाना है, सुना है और सीखा है। लेकिन आज हम जानेंगे ये जो प्लैनेट्स वक्रीय हो जाते हैं या रेट्रो हो जाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं और ये होते क्यों हैं, क्या इनके पीछे साइंस है, कैसे ये काम करते हैं और ये हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पाते हैं। तो आज इन्हीं सब के बारे में जानेंगे हम रजनी मैम से। सो वेलकम मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप बताइए ज्योति, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया मैम। तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि वक्रीय हो रहे हैं शनि, तो बेसिकली ये वक्रीय होते कौन से हैं प्लैनेट और ये होता क्या है? पहले तो सभी को, ज्यादातर जो एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं सभी को पता है कि वक्री और मार्गी दो तरह के प्लैनेट होते हैं बेसिकली, जो आपकी कुंडली में हर तरह का इम्पैक्ट डालते हैं। वक्री प्लैनेट के ऊपर जो हम बात करने वाले हैं आज, वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी कुंडली में, हमारे जीवन में डालते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे फल जो हमें मिलने होते हैं, मिलते नहीं हैं, बहुत देरी से मिलते हैं, या फिर वो जब मिलने में आते हैं तो वो कहते हैं ना कि जब वो देने पे आता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो ये सारी करामात वक्री प्लैनेट की होती है। अच्छा। तो पहले तो हम दोनों में डिफरेंस एक समझें, क्योंकि बहुत सारे नए लोग भी होते हैं हर बार चैनल पे। तो वक्री प्लैनेट का मतलब है कि किसी भी स्ट्रेट मोशन से रिवर्स हो जाना, यानी कि पीछे हो जाना या उल्टा देखना। वक्री जब कोई प्लैनेट होता है तो उसके अंदर जो उसकी इंटेंसिटी है, उसकी पावर है, वो कई गुना बढ़ जाती है। आपने अगर किसी एथलीट को देखा हो, एथलीट को स्टेडियम में भागते हुए, तो वो हमेशा भागने से पहले नीचे बैठता है और अपना एक पैर जो है वो पीछे करता है। देखा है आपने? जी बिल्कुल। फिर उसके बाद वो भागने लगता है तो रुकता नहीं है, वो एंड में जाकर अपने पॉइंट पे ही रुकता है, बीच में उसका ये एक मेथड है उसकी भागने का। तो यही सेम फॉर्मेट हमारे वक्री प्लैनेट का होता है कि उसका पैर जो है ना, वो जहाँ जिस राशि में, जिस भाव में बैठा है, उसका एक पैर पिछली राशि और पिछले भाव में भी होता है, उसका असर होता है। अच्छा। अगर हम उसको नहीं जानेंगे, उसके पिछले भाव की जो परिभाषा है उसके साथ नहीं जोड़ेंगे, उसका अर्थ नहीं जोड़ेंगे, उसका मीनिंग नहीं जोड़ेंगे कि ये एक पैर पिछली राशि में लेकर बैठा है तो वहाँ का कुछ असर लेकर आ रहा है। यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे मैं दे दूँ कि जैसे हम मान लो कि हम लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं घर, तो हम लोग रास्ते में कुछ भूल गए, तो हम क्या करते हैं कि अपने साथी को वहीं पे खड़ा करके बोलते हैं कि 1 मिनट रुको, जरा घर से उठा लाऊं कुछ। ये वक्री प्लैनेट है। ये कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, तो वहाँ इसीलिए पिछली राशि के साथ इसका संबंध जो है बहुत गहरा हो जाता है। तो बहुत बड़ा एक अंतर जो दोनों में देखने को मिलता है कि मार्गी प्लैनेट जो होते हैं, स्ट्रेट प्लैनेट जो चलने वाले होते हैं, वो हमेशा सीधे सीधे चलते हैं, लेकिन वक्री हमेशा अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्लो और बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले प्लैनेट होते हैं। अच्छा, तो ये हमारी लाइफ में कैसे काम करते हैं? लाइक अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया हर भावों में ये पीछे कुछ ना कुछ अपना एसेंस छोड़ जाते हैं, तो क्या ये पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का देखेंगे तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में अगर ज़्यादातर, जैसे पहले अगर बात करें कि 9 ग्रह हैं जिसमें 2 छाया ग्रह हैं, ठीक है। चंद्रमा और सूर्य कभी वक्री होते नहीं, राहु और केतु हमेशा ही वक्री रहते हैं, तो हमारे पास प्लैनेट बचे 5। तो आपकी कुंडली में जितने ज़्यादा वक्री प्लैनेट होंगे, आपकी चीज़ें जो है उतनी ज़्यादा उधेड़-बुन में ज़्यादा रहती है, लाइफ जो है उतनी ज़्यादा स्ट्रगलिंग रहती है। तो 5 बेसिकली प्लैनेट हैं जो कि वक्री हो सकते हैं हमेशा आपकी कुंडली में। एक है शुक्र, दूसरा बुध, मंगल,
गुरु और शनि, ये अच्छा। 5 प्लैनेट ही है जो वक्री होंगे, ठीक है। और कभी ना कभी किसी ना किसी कुंडली में होते रहते हैं, गोचर में भी होते रहते हैं और आपके नेटल चार्ट में भी आपको परमानेंट मिलते हैं। जब गोचर में वक्री होते हैं तो वो कुछ समय के लिए होते हैं, 2 4 6 महीने के लिए। लेकिन अगर किसी की नेटल चार्ट में ही प्लैनेट वक्री हैं, उसी पे ही मैं आप लोगों को ये चीज़ समझाना चाह रही हूँ कि अगर नेटल चार्ट में है तो उस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ज़्यादा कंसिडर करना चाहिए। वो एरिया ऑफ पार्ट आपका है जो वो दिक्कत देने वाला है आपको। वहाँ अच्छा। पे जो आप चाहते हो, वहाँ पे चीज़ें जो है इतनी आसान नहीं है। जो आप सोच रहे हो ना उसके बारे में, जो आप प्रयास कर रहे हो, क्यों उसमें सफल नहीं हो पा रहे हो, वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये 5 के 5 प्लैनेट हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई शुभता को लेकर आते हैं। शुभता इन द सेंस कि अगर हम कहें सूर्य और चंद्रमा जो है, सूर्य आत्मा को दिखाता है और चंद्रमा मन को। आप कोई भी सुख या दुख है ज्योति, वो कहाँ से भोगते हो? मन से भोगते हो या अपनी आत्मा आपकी उस वो आपको इशारा करती है? ये दोनों चीज़ें कहाँ पे हैं? आपके शरीर के अंदर है ना? अगर ये दोनों चीज़ें कहीं पे इन वक्री प्लैनेट के साथ जुड़ जाते हैं, जैसे कि चंद्रमा और सूर्य जब किसी वक्री प्लैनेट के साथ जुड़ते हैं तो आपकी आत्मा और आपका मन दूषित हो जाता है। वो कभी खुश नहीं रह पाता, अशांत रहता है। अशांत रहता है। इसको इस तरीके से आप जान सकते हो, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह वक्री है, उससे जुड़ी हुई चीज़ें, उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ें, उसके पिछले भाव की चीज़ें आपके पास एक तरह से ब्लॉक है। तो मैम ये हम अपनी कुंडली में कैसे देख सकते हैं? ये कैसे डिफरेंट होते हैं? जैसे नॉर्मल हमारे भावों में प्लैनेट्स चल रहे हैं और ये वक्रीय प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो मार्गी प्लैनेट होते हैं, स्ट्रेट चलने वाले जो होते हैं, उन्होंने तो एज ए अगर हम कहें कि जहाँ पे भी जा रहे हैं उसके नेक्स्ट भाव का रिजल्ट जो है वो देना होता है। बिल्कुल। अब आप जहाँ पे वक्री लेकर बैठे हो वहाँ पे 2 भावों के रिजल्ट जुड़ गए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया 7वें घर में वक्री शनि बैठे हुए हैं, ठीक है। जी। अब देखा जाए कि यहाँ पे शनि 7 नंबर राशि में उच्च के मानते हैं। कालपुरुष कुंडली के हिसाब से भी शनि उच्च के माने जाते हैं 7वें घर में। लेकिन अगर यहाँ पे वक्री हो जाते हैं ये, तो वो 6ठे घर का भी रिजल्ट देंगे। अब ये इंसान शादी के लिए आसानी से नहीं मानेगा। अच्छा। इवन हो सकता है शादी हो ही ना, ऐसा भी देखा जाता है। क्योंकि आपके 7वें घर को, आपकी मैरिज को काटने वाला हाउस जो है वो 6ठा घर है। बिल्कुल सही। जब भी 7वें घर में कोई वक्री प्लैनेट बैठेगा तो वो 6ठे घर के साथ रिवर्स गियर से जुड़ेगा, तो आपकी मैरिज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को खड़ी कर देगा। तो आप मैरिज में इंटरेस्टेड नहीं हो सकते, या आपका लाइफ पार्टनर जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लमेटिक आपके लिए हो सकता है। तो इस तरीके से आप हर प्लैनेट को देखेंगे। तो अगर हम बात करें ये 12 भावों की, तो ये किन किन भावों में क्या क्या इम्पैक्ट डालते हैं? पहले तो ये देखना पड़ेगा सबको कि आपका कौन सा प्लैनेट है। पहले तो मैं प्लैनेट वाइज आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ कि कौन सा Definitely. प्लैनेट जो है वो वक्री होता है, तो क्या उसके मोटे मोटे जो है वो रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल सही। सबसे पहले तो गुरु की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेनिफिक प्लैनेट जो है वो गुरु ही माना जाता है। बिल्कुल। भृगुनंदी नाड़ी में गुरु को हम जीव कारक बोलते हैं। जीव जो कि इस धरती पे जी रहा है, जो जीव यानी कि जिंदा है या सरवाइव करने के हर तरीके को जानता है, ठीक है। लेकिन एज पर हम और ज्योतिष के अगर ब्रांचेस से देखें तो इसको हम गुरु या ज्ञान की तरफ, नॉलेज की तरफ जोड़ते हैं। जब ये प्लैनेट आपके चार्ट में वक्री होगा, और ज़्यादातर मैं कहूँ मैंने 70% चार्ट्स में गुरु वक्री ही देखे हैं, बहुत चार्ट्स हैं। अब ये वक्री होता है तो एक चीज़ आपके अंदर बढ़ाता है। कोई भी वक्री प्लैनेट होता है तो एक चीज़ बढ़ा देता है, वो है चेष्टा बल। चेष्टा क्या कहते हैं? कोशिश करना, बार बार कोशिश करना। आपने देखा है एक चींटी होती है, वो एक बार चढ़ती है ऊपर, फिर गिर जाती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। ये जो आपका वक्री गुरु है या वक्री कोई भी प्लैनेट है, वो आपको बार बार चढ़ाएगा, फिर गिराएगा, फिर चढ़ाएगा, फिर गिराएगा। और एट दी एंड आप जब लास्ट में जो है एक ऐसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो जाते हो कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती सहारे की, ठीक है। इसी तरीके से जब गुरु वक्री होता है आपके चार्ट में, आपके जीवन में दादा परदादाओं का जो हेल्प है वो नहीं होती है, बहुत कम होती है। अच्छा। ये किस भाव में वक्री हो रहा है? जैसे कि गुरु या कोई भी प्लैनेट पहले भाव में, पहले गुरु की बात करते हैं ना, जब वक्री होता है तो ज्ञान की कमी, गुरुओं की कमी, आपके अंदर ऑब्सेस्ड जो होता है ना, एक इंसान किसी नॉलेज के लिए पागल होता है, वो बहुत सारा पैसा ज्ञान के ऊपर खर्च करते हैं, बहुत सारा पैसा। लेकिन उसके बावजूद ये अगर अपने आप को कभी एफिशिएंट नहीं समझते,
ये अपनी नॉलेज पे हमेशा सेल्फ डाउट करते रहते हैं। एक बार भी इंटरव्यू भी देने जाएंगे तो फिर से इनको होगा कि एक बार फिर से तैयारी कर लें, एक बारी फिर से पढ़ लें, एक बारी फिर से प्रैक्टिस कर लें। तो असल में गुरु क्या करवाता है, ज्ञान में बार बार, गुरुओं में ज्ञान बार बार आपको भटकाता है कि इसके पास चले जाओ ये अच्छा पढ़ाता है, इसके पास चले जाओ ये अच्छा कराता है। और जब तक आप 10-20 गुरुओं को पैसा दे नहीं देते तब तक ये गुरु आपको परफेक्ट नहीं होने देता। हमेशा डाउट में रखता है। डाउट में नहीं रखता, बार बार आपको रिवाइज कराता है कि अभी इससे किया है तो अब दूसरे बंदे से करो, अब तीसरे से करो, अब चौथे से करो। तो एट दी एंड असल में ये आपको एक सबक देने का काम करते हैं वक्री गुरु, वक्री ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट प्लैनेट शनि को ले लेते हैं। 2 मेजर प्लैनेट है जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं आपकी लाइफ में। वैसे तो 5 के 5 जो मैंने बोला वक्री होते हैं, सभी डालते हैं, उन पे बात कर रही हूँ मैं। शनि जब वक्री होते हैं किस भाव में है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जहाँ पे भी बैठेंगे वहाँ पे पिछले भाव का जो चेष्टा है वो जोड़ देंगे। उसका मन है कि जहाँ वो बैठा है ना वहाँ का रिजल्ट तो मैं दूंगा, लेकिन मैं पिछले भाव का भी दूंगा, मुझे पिछले भाव से भी कुछ सामान चाहिए। तो वो इसीलिए आपको क्या कराएगा, एक करियर में सेट नहीं होने देगा। एक करियर में लेकर जाएगा, फिर दूसरे में लेकर जाएगा, फिर तीसरे में लेकर जाएगा। आप जाओगे आगे, फिर एक कदम पीछे। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि मेरे से वो नालायक बंदा है लेकिन वो मेरे से ज़्यादा सफल है। और इसी कारण जो वक्री शनि लेकर आते हैं वो करियर में बहुत बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव फेस करते हैं। स्पेशली अगर ये शनि 4 से जुड़ जाए, चौथे घर से जुड़ जाए, 10वें घर से जुड़ जाए, पहले घर से जुड़ जाए या फिर 8वें घर से जुड़ जाए। ये लोग करके देख लें अपनी लाइफ में, वक्री शनि लेकर आए तो इनकी लाइफ में एक करियर का जो कहते हैं कर्म क्षेत्र जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो धूमिल होता है, यानी कि इतना प्रयासरत होता है कि ये रो रो कर अपनी ज़िंदगी को एटलीस्ट 36 ईयर्स तक तो इनको यही पता नहीं होता कि मेरे को करना क्या है ज़िंदगी में। क्योंकि इसने क्या करवाना है, आपको परफेक्ट कराना है। आपके पास पिछले जन्म की भी कुछ नॉलेज देनी है जो पिछले भाव से आनी है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जब शनि वक्री लेकर बैठे हो, जहाँ बैठे हो वहाँ का मत देखो, पीछे का भी देखो थोड़ा सा कि उसके पिछले भाव का भी कुछ आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल शनि 10वें घर में बैठे हैं वक्री, तो वो वक्री होकर 9वें घर का भी रिजल्ट दे रहे हैं, 9वें घर में भी उसका जो असर आ रहा है। तो 9वें घर की क्या चीज़ें होती हैं, वो होती है हायर नॉलेज। यानी कि ये व्यक्ति जितनी ज़्यादा हायर नॉलेज अटेन करता रहेगा ज़िंदगी में उतना ही आगे बढ़ेगा। लेकिन ये इंसान आप देखोगे जिद होगी इसके पास, शनि 10 वक्री लेकर बैठे हैं, मुझे नहीं पढ़ना, पढ़ाई छोड़ देंगे, मुझे नहीं पढ़ना। और एट दी एंड जब तक ये सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, मास्टरी नहीं करेंगे, हायर नॉलेज नहीं करेंगे, ये सफल नहीं होंगे अपने क्षेत्र में। यही चीज़ होती है। ठीक है, तो शनि वक्री आपके कार्य क्षेत्र, आपके प्रॉपर्टी, आपके व्हीकल्स, आपके ज़िंदगी में जितने कोलीग्स हैं, आपके सर्वेंट्स हैं, उन सभी को तंग करता है। आपके सर्वेंट आपके कभी सगे नहीं हो सकते जब तक शनि वक्री आप उसको ठीक नहीं कर लेते, उसकी भाषा नहीं समझ लेते। अच्छा, क्योंकि शनि जो है वो भी लोअर स्टैंडर्ड, यानी कि जो अपना लेबर जो होती है या फिर आपके कुलीग्स जो आपके हाथ से काम करने वाले, मेहनत करने वाले लोग जो होते हैं, जब तक आपकी फैक्ट्री में उन लोगों का काम ठीक नहीं होगा तो आप फैक्ट्री क्या ही चला लोगे। आपकी लेबर ठीक नहीं है अगर कुछ भी, तो आपको आप बजाय कि गाली दे रहे हो किसको, अपनी लेबर को, कि ये काम सही नहीं कर रहे, और आप लेकर बैठे हो 10वें में कहीं पे शनि वक्री, तो क्या करेंगे, तो आपकी लेबर आपका साथ नहीं देगी कभी। ठीक है, ऐसे ही बुध पे आ जाते हैं। उसका मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है बुध वक्री के, शनि के भी बहुत है, ऐसा नहीं है। बुध के इसलिए अच्छे हैं क्योंकि लास्ट ईयर मेरी किसी इन्फ्लुएंसर से बात हो रही थी, तो उनसे जब मेरी बात हुई तो बहुत अच्छे तरीके से वो बात कर रही है लड़की। अच्छा। अनमैरिड है, बहुत अच्छी तरीके से बात कर रही थी। तो उससे बात करते करते मेरा दिल बहुत खुश हुआ। तो मैंने कहा आप मेरे को अपना चार्ट बताओ कि आपका बुध वक्री है क्या। तो उन्होंने बोला हाँ, क्योंकि जब बुध वक्री होता है ना, आप में एक अलग तरह की क्वालिफिकेशन देता है लैंग्वेज की। अच्छा, ये बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं इस चीज़ को कि बुध वक्री को बहुत लोग खराब मानते हैं कि हाँ ऐसे है वैसे है। नहीं, कोई राइटर बनना चाहता है, सिंगर बनना चाहता है, कॉमेडियन बनना चाहता है, अच्छा आप स्पीकर बनना चाहते हो, बुध वक्री वाले बहुत अच्छे हैं। अच्छा। जितने इन्फ्लुएंसर्स होंगे उनके चार्ट में ज़्यादातर देखना बुध वक्री मिलेगा आपको क्योंकि वो जो बात कर रहे हैं ना, वो एक तरह की उनकी जो क्वालिफिकेशन, जो बुध मार्गी वाले होंगे ना, उनके पास बोलने का एक ही तरीका होगा, लेकिन जो बुध वक्री वाले लोग हैं उनके पास बोलने के बहुत सारे तरीके हैं।
उनका कम्युनिकेशन का स्केल ही बहुत हाई होता है। एग्जैक्टली। लेकिन वो धीरे 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 उसमें मास्टरी करते हैं, और जिस दिन मास्टरी करते हैं, वो कुछ भी बोलते हैं और जनता उनकी बात सुनती है, उनके मिलियंस में व्यू आते हैं। बिल्कुल सही। यही रीज़न है कि लोग सोशल मीडिया पे अगर सफल नहीं होते तो वो अपनी भाषा की वजह से, कि बुध आपका वक्री है, और अगर आप गलत बात की तरफ चले गए, गलत प्रसंग देना शुरू कर दिया आपने, गलत बातों की तरफ आपने उसको एंटरटेन करना शुरू कर दिया, तो आपको ये गलत साइड भी लेकर जाएगा फिर, है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्लैनेट आता है शुक्र। बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है मेल्स के लिए, उनके पार्टनर को दिखाता है, लेकिन ओवरऑल कहें तो हमारी वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में जो लोग आते हैं ना, इसको फिल्टर करके देता है शुक्र। अच्छा। शुक्र जो है वो किडनी का कारक है। किडनीज आपकी जो होती हैं दो, आप देखोगे शुक्र अगर किडनी का कारक है तो किडनी का काम क्या है आपके चार्ट में, कभी दे आपके हमारे शरीर में जो है क्या काम है इसका? प्योरीफाई करना, प्यूरिफिकेशन। अगर शुक्र वक्री हुआ तो आपको जिंदगी में प्यूरिफिकेशन सीखनी पड़ेगी। आपके लिए कौन सा जीवन साथी, आपके लिए कौन सा पार्टनर, आपके लिए कौन से पैसा सही है। ऐसे लोग पैसे की तरफ हो सकता है गलत तरीके से कमाना शुरू कर दें। शुक्र वक्री है, जिस भी भाव से बैठा है, जहां बैठा है वहां तो पैसा देगा। लेकिन अगर इंसान के पास पैसा नहीं आ रहा है तो उसको अपने पिछले भाव से भी कंसीडर करना चाहिए कि कहीं वो अपनी जो नॉलेज है पैसा कमाने की, पीछे से तो नहीं है कुछ। तो जब वो पिछले भाव का भी रिजल्ट बीच में ऐड करता है तो उसको पता चलता है कि मेरा पैसा जो है असल में मेरी पिछली नॉलेज से आ रहा है। तो जब भी कोई प्लैनेट वक्री होता है वो आपको दो तरह से काम करना सिखाता है, प्रेजेंट का और पास्ट का। तो फिर वो पावरफुल हो जाता है ना। एग्जैक्टली। तो जब शुक्र खराब होता है, लोग इसको खराब भी कहते हैं, कई लोग कह देते हैं कि वक्री है तो शुक्र का खराब हो गया या कुछ है। लेकिन शुक्र वक्री आपको ढेर सारा अंबार दे सकता है पैसे का। बस आपको कमाना आना चाहिए कि पिछले भाव का रिजल्ट भी ऐड करिए, तब आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो पैसे के लिए ही सारी दुनिया सब कुछ कर रही है आज के समय में देखा जाए तो। लेकिन आपकी ज़िंदगी में रिश्तों को कहीं ना कहीं ये सर्वाइवल मोड पे छोड़ देता है। एक करवाता है रिलेशन, दूसरा कराता है, तीसरा कराता है, हो सकता है मल्टीपल करा के आपको ये अक्ल दे दे कि एक्चुअल में जो है वो पार्टनर होता क्या है। आप एक गलत फहमी में तो नहीं कहीं बार बार रिलेशन बनाए जा रहे, गलत फहमी में तो नहीं गलत जगह पे आप पैसा कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब आपको वक्री प्लैनेट सिखाता है। इसके बाद मंगल की बात आती है। मंगल भृगुनंदी नाड़ी में मार्स को कहते हैं हम लोग, पति को कहते हैं, है ना। तो फीमेल्स के लिए मार्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो उसकी फिजिक का कारक है, बॉडी का कारक है। इसको देह कारक बोलते हैं हम लोग। अच्छा। मंगल असल में क्या है? ऊर्जा का, एनर्जी का प्लैनेट है। एग्जैक्टली। फायर का प्लैनेट है। अगर मंगल वक्री होता है किसी की प्लैनेट में, हम तभी कहते हैं कि फीमेल्स के लिए प्रेडिक्शन अलग हो जाती है, मेल्स के लिए अलग हो जाएगी, बच्चों के लिए अलग हो जाएगी, क्योंकि सबको सेम चीज़ नहीं चाहिए ना। एग्जैक्टली। है ना। एक पत्नी को अपने पति से हो सकता है कि बहुत सारे जो है एक्सपेक्टेशन हो कि वो जिम्मेदारी निभाए, पैसा दे, एवरीथिंग। लेकिन एक बच्चे के चार्ट में अगर आप देख रहे हो तो उसको उस तरीके से नहीं देख सकते हम सीधा उसके पति पे नहीं ले जा सकते। उसकी उम्र के हिसाब से आपको उसकी प्रेडिक्शन देनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर मंगल वक्री है तो ऐसे लोग बहुत अच्छे जिम ट्रेनर हो सकते हैं। अच्छा। बहुत अच्छे जिम ट्रेनर हो सकते हैं, बॉडी बिल्डिंग इनकी बहुत अच्छी आपको मिलेगी। ये लोग सेल्फ ऑब्सेस्ड होते हैं ज़्यादा, किसी की बात नहीं सुनेंगे ज़िंदगी में, कभी भी किसी की बात नहीं सुनेंगे। दूसरा, ये लोग बार बार प्रोन टू एक्सीडेंट है, प्रोन टू फीवर है, प्रोन टू सर्जरी है। कुछ भी इनकी लाइफ में जो इंसिडेंट है वो ट्रांजिट में जब राहु जैसे प्लैनेट, केतु जैसे प्लैनेट इनके साथ जुड़ेंगे तो इनका उस समय पर ये सब छोटी मोटी चीज़ें इनके साथ होना तय हो। तो मार्स जब वक्री हो गया तो आपके अंदर गर्मी बढ़ा देगा, एग्रेशन बढ़ा देगा, ऊर्जा बढ़ा देगा। उसको आपको कंट्रोल करना आना चाहिए ना। अब ये ऊर्जा बढ़ी कैसे? ऊर्जा एक तो आपके पास प्रेजेंट की है, एक ऊर्जा आपकी पास्ट की आ गई, अब ये डबल हो रही है, अब आपको संभालनी आनी पड़ेगी। इवन मंगल भी हमारा जो है वो बहुत एक, जिसे कहते हैं ना, एंथुजियास्टिक प्लैनेट है। बिल्कुल कमांडिंग प्लैनेट है ना। एक इंसान पहले ही कमांडर है, उसके पास एक तलवार और दे दो तो वो बंदा तो फिर बहुत हाइपर हो गया ना। तो इसलिए ये जो वक्री प्लैनेट का कॉन्सेप्ट है ये लोगों को समझ नहीं आता कई बार, और उसको सही से प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। और एक सिर्फ सिंपल वक्री प्लैनेट को भी समझ के आप अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हो, चाहे वो फिर कोई भी प्लैनेट हो, ठीक है। तो मंगल से जुड़ी हुई चीज़ें जितनी भी वो आपकी लाइफ में बढ़ जाएंगी उस बंदे की ज़िंदगी में।
तो इस तरीके से सारे 5 के 5 प्लैनेट ही हमारे वक्री होते हैं। बाकी आप राहु केतु को कंसीडर मत करिए, क्योंकि वो यूनिवर्सल रेट्रो मोशन में ही रहते हैं और वैसे भी वो छाया ग्रह है। उनको उनका रिजल्ट जो है जिस प्लैनेट के साथ है, जिस साइन में बैठे हैं, जिस प्लैनेट के नक्षत्र में बैठे हैं, उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो मैम जैसे अभी हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि ये हमारी पास्ट लाइफ में भी इफ़ेक्ट करता है, तो क्या इन प्लैनेट्स का, ये जो वक्री प्लैनेट्स है, इनका हमारी पास्ट लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है या वहाँ से क्या इम्पैक्ट लेके आता है ये? पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ज़्यादातर चार्ट्स में एक आधा प्लैनेट तो वक्री होता है। और अच्छा। जिनके चार्ट में एक भी प्लैनेट वक्री नहीं है, उनकी लाइफ में आप देखोगे चीज़ें बहुत सॉर्ट होती हैं, बहुत इजीली सॉर्ट होती हैं। और मतलब जैसे कहते हैं ना, उनको कुछ प्रयास करने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती नहीं है, मिल जाती हैं चीज़ें। नॉर्मल शनि वक्री होगा तो शायद आपको 42 तक लटका दे करियर में, लेकिन अगर वैसे शनि बैठे हुए हैं तो शायद आपको 36 में बहुत अच्छा आपको असर दे दें। ये फ़र्क होता है कि आपको मास्टरी कराने में टाइम लगता है। अब ये हमारे पास्ट लाइफ के साथ कैसे जुड़े होते हैं उस पर बात कर रहे हैं हम लोग, बिल्कुल। कि पास्ट लाइफ में कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी कुंडली में ये प्लैनेट वक्री होकर आते हैं, जो हमें दिखाते हैं कि इस कार्यक्षेत्र में या इस एरिया में तुम्हारा कुछ अभी बैलेंस है। तो जब तक वैसे भी हमारा जो पूरा जीवन है ना, वो देने और लेने में ही फंसा हुआ है। अगर इस जन्म में भी हम देने लेने आए तो पिछले जन्म में भी किया होगा ना कुछ ना कुछ। अब शनि की बात करें, अगर शनि वक्री है तो वो पास्ट लाइफ में किन कमियों को दिखाता है, किस बैलेंस को मैं कमी नहीं कहूँगी, बैलेंस कहूँगी, कि कुछ चीज़ें उधार ली हैं या आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आपकी बहुत फेवरेट चीज़ें थी जो कहीं पर रख के भूल आए हो आप। तो आप जब तक उसको उठा के, जैसे कहते हैं ना, एक बच्चा होता है जब तक उसके फेवरेट टॉय ना लेके दो वो खुश नहीं होता। तो वक्री प्लैनेट का भी ना सेम वैसे ही ले लो कि जब तक इसको वो चीज़ मिलती नहीं ना, तब तक वो खुश नहीं होता, उसको वो चाहिए। तो शनि जब वक्री होते हैं ना, वो आप ये समझिए कि पिछले जन्म में कुछ जिम्मेदारियां आपकी अधूरी रह गई, आप कुछ और ज़्यादा बड़ा अपने करियर में करना चाहते थे, नाम करना चाहते थे, वो रह गया। अब क्या होगा कि इस जन्म में भी आपको वही आपके अंदर पोटेंसी होगी कि मुझे बड़ा करना है, कुछ बड़ा कार्य करना है, मुझे बड़ा प्रोफेशन जो है वो बड़ी जॉब चाहिए, बड़ा बिजनेस चाहिए। ऐसे लोगों को चाचा ताऊ या अपनी प्रॉपर्टी या कोई ना कोई ऐसा, जैसे कहते हैं कि पारिवारिक जिम्मेदारी को अधूरा छोड़कर आए होते हैं, अकाल मृत्यु में चले गए। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं, अकाल मृत्यु में चले जाते हैं। जी बिल्कुल। देन क्या होता है, उनका शनि वक्री होता है, अगर 5वें घर में आ गया तो वो बच्चों के लिए, पिछले जन्म में भी बच्चों के लिए वो करते आ रहे थे, परिवार के लिए करते आ रहे थे, लेकिन रह गया। अभी क्या हुआ, अब वो इस जन्म में देखना शनि वक्री 5वें घर में लेकर बैठे हैं, तो क्या होगा, बच्चों के लिए ओवरलोडेड होगा वो पर्सन। उसके लिए एक एक चीज़ क्रिएट करेगा, उसको सही तरीके से पालने की कोशिश करेगा, रूल रेगुलेशन बनाएगा, उसको पूरे ट्रेडिशन सिखाएगा, इतने बजे उठो, इतने बजे ये करो, क्योंकि अब उसके अंदर वो इंटेंसिटी बढ़ गई है, उसको पिछला सब कुछ अब वो भी कंप्लीट करना है। तो इसलिए शनि को खराब माना जाता है वक्री, खासकर किसी भी भाव में हो, क्योंकि वहाँ वो ज़्यादा ओवर पुराने विचारों का हो जाता है, रूढ़िवादी विचारों का हो जाता है, बहुत रूड हो जाता है, क्योंकि शनि को कूर्मा अवतार के साथ माना जाता है। शनि बहुत हार्ड कोड प्लैनेट है, जहाँ भी बैठते हैं और स्पेशली वक्री बैठ गए तो आपको इतना रूड कर देते हैं कि आपके पास शायद कोई बैठना भी पसंद ना करे, ऐसे हो जाता है। फिर धीरे धीरे आप एट द एंड कुछ समय के बाद आप देखोगे ऐसे लोग इतने हम्बल, इतने पोलाइट हो जाएंगे कि कोई कुछ भी कहता रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, गुरु की बात करेंगे। गुरु वक्री होता है तो पास्ट लाइफ में आपने, जैसे ये 6th हाउस के साथ जुड़ा है, तो सर्विस जो है देने में इनकार किया आपने, ठीक है। अब जैसे 8th हाउस में है तो गुप्त ज्ञान को गुप्त ही कर गए, किसी को दिया नहीं। अच्छा। ज्ञान अपने अंदर ही रख गए, बहुत सारी कलाएं थी, बहुत सारी विद्या थी, नहीं दी। तो अब आपके चार्ट में जब गुरु वक्री आएगा तो आपके अंदर बीमारी क्या आएगी कि मैं भर भर के पढ़ाऊँ, भर भर के ज्ञान दूँ। अब ऐसे व्यक्तियों की बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ कि गुरु वक्री वालों को मैंने देखा पकड़ पकड़ के पढ़ाते लोगों को कि भाई पढ़ो, ये भी पढ़ो। लोग अगर एक चीज़ पे 10 लाइनें बताते हैं ना, ये ढूंढ ढूंढ के उस पर 100 लाइनें बताएंगे। अब ये कहाँ से चीज़ आ रही है, क्यूरियोसिटी कहाँ से आ रही है, जो पिछले जन्म का अधूरा है कि उसको वो भी तो पूरा करना है ना। उसके अंदर वो है लालसा, लेकिन उसको समझ नहीं आती। ये स्टार लगे हुए प्लैनेट है, जब आप कुंडली बनाते हो तो रेट्रो की जगह स्टार लगा होता है, बड़ा अच्छा। तो वो स्टार का मतलब ही है कि असल में वो स्टार प्लैनेट ही है,
वो स्टार प्लैनेट ही है जो आपको ना पिछले जन्म की बाधाओं की मुक्ति जो है वो इस जन्म में देगा, और आपको वो करना भी चाहिए, वो करना भी चाहिए अगर आपको। और आप जिस दिन वो निकाल दोगे ना पिछले जन्म का, फिर आप पोलाइट, फिर वो पोलाइट, फिर शांत हो जाओगे, फिर लिमिटेड ही दोगे, फिर बिल्कुल सटीक ही बात करोगे। नहीं तो हर किसी को पकड़ के एडवाइस दोगे, अरे तुम्हें ये खाना चाहिए, अरे तुम्हें ये पहनना चाहिए, अरे तुम्हें ये वाला चीज़। आपने देखो नुस्खे बहुत बांटते हैं कई लोग। एग्जैक्टली कई लेडीज बहुत ज़्यादा वो करती हैं, तुम ये ऐसे कराओ करो, वैसे कराओ। ये गुरु बकरी वाले लोग हैं जो पकड़ पकड़ के दूसरों को वो करते हैं। ठीक है, जिस दिन इनको वो चीज़ें पूरी हो जाती है छोड़ देते हैं, इनका कार्मिक साइकिल ख़त्म है वहाँ पे। तो बुध वक्री होता है, तो जैसे मैंने बोला कि इनमें कम्युनिकेशन स्किल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, स्टार लगाए आपके जिस भी प्लैनेट के ऊपर, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ये मानकर चलिए। वो आपको बिल्कुल मास्टरी लेवल पर लेके जाना ही है, लेकर जाएगा ही, आप चाहो चाहे ना चाहो। यही डेस्टिनी डिज़ाइन है कि आपका चार्ट आपको डिज़ाइन करके दिया गया है, सिर्फ आपको समझ के उसके अकॉर्डिंग ढालना है अपने आप को, प्लस माइनस समझना है। ठीक है, अब बुध वक्री होता है तो ऐसे लोगों को ज्ञान, जैसे कहते हैं कि तकनीकी नॉलेज बहुत ज़्यादा हो जाती है, टेक्निकल नॉलेज बहुत होती है इन लोगों को। किसी भाई बहनों के किसी ना किसी कर्ज के नीचे दबे होते हैं जब वक्री होता है। कोई ना कोई भाई बहन का बहुत ज़्यादा करना पड़ता है इस बर्थ में इनको, कोई ना कोई छोटे बहन भाई की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, या ये खुद ही छोटा है तो खुद ही सब कुछ करेगा ये जीवन में। बुध असल में क्या होता है, टूर एंड ट्रैवल को भी दिखाता है, ट्रांसपोर्टेशन को भी दिखाता है। अच्छा, तो बुध जब बात करते हैं ना, तो ऐसे लोगों को घूमने की भी बड़ी आदत होती है कि घूमना बहुत है, इधर घूमना उधर घूमना। वो गुरु वक्री एक जगह टिक के नहीं बैठेंगे, गाड़ी में घूमना बहुत पसंद होता है इनको, चलना फिरना। तो ये सब चीज़ें इनको कहाँ से आ रही है, वो पिछले जन्म की है, तो वो करना चाहिए इनको ताकि इनको वो सेटिस्फैक्शन आए, वो इसलिए ज़रूरी है। बुध के साथ अगला प्लैनेट हम लेंगे मंगल। मंगल वक्री होता है, तो मंगल जैसे किसी लेडी के चार्ट में, मैं इसलिए डिफरेंशिएट कर रही हूँ कि मेल फीमेल एक जैसा ना समझें कभी भी जी। फीमेल के चार्ट में मंगल वक्री होता है, तो हस्बैंड जो है वो स्टार लगा रहा है आपके चार्ट में, तो नेचुरल है उसके साथ अंडरस्टैंडिंग आपको मुश्किल से होगी। ठीक है, बहुत टाइम लगेगा उसके साथ आपको अंडरस्टैंडिंग करने में। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन होगा, नॉर्मल पर्सन नहीं होगा। ठीक है, अगर वो किसी अच्छी आर्मी या फिर पुलिस या किसी ऐसी कमांडिंग पोजीशन से है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे होंगे। तो अगर वो किसी बैड उसमें है तो वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे। तो वो इंसान जो है वो कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन जायदाद, अपनी कहते हैं कि पिछले जन्म की में उस व्यक्ति ने अपनी देह के ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपनी फिजिक के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो इस जन्म में वो क्या करेगा, सिर्फ सेल्फ कॉन्शियस रहेगा, अपने बारे में सोचेगा और किसी का कुछ नहीं सोचना। अच्छा। कोई भाई बहन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस मैं। तो अब बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे वो जो अब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मेरा खाना आ जाए टाइम से, मेरा सब कुछ आ जाए टाइम से। तो अगर फीमेल के चार्ट में है तो उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि आपका कार्मिक है पिछले जन्म से, आपको इस पर्सन के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने में दिक्कत आएगी ही आएगी, क्योंकि ऐसे ही वो आपके चार्ट में नहीं आ गया। ठीक है, मेल चार्ट में अगर देखते हैं तो फिर वो इंसान जो है कहीं ना कहीं भाई बहनों से बहुत दुखी रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो इंसान अपनी हेल्थ से बहुत परेशान रहता है, उसकी ज़िंदगी में लिटिगेशंस, लड़ाई झगड़े बहुत रहते हैं, पिछले जन्म से ही लेकर आया है ये नेचर। बट धीरे धीरे वो इस जन्म में भी ऐसा ही होगा, लेकिन धीरे धीरे उसको समझ में आएगा कि नहीं, ये चीज़ों से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, असल में सच क्या है, सच तो प्रेजेंट है ना, पास्ट तो नहीं है। लेकिन प्रेजेंट आपका तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक आप पास्ट की चीज़ों से बाहर नहीं आते, जब तक आप उसको खा नहीं लेते अगर किसी चीज़ की इच्छा है, जब तक आप उसको पहन नहीं लेते अगर किसी चीज़ की पहनने की इच्छा है ना, जब तक आप किसी से बात करने की इच्छा है वो कर नहीं लेते। तो इसीलिए मैं एक वीडियो देख रही थी, वो बता रहे थे कि हालांकि इस चीज़ का बहुत समय वो बोला गया कि ऐसे नहीं होता, लेकिन जैसे कि आपकी किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा अलग ही लेवल पे एक पसंद है, किसी को वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, सब चीज़ें वाइट सब अपनी तरफ कर लिया आपने। लेकिन आप कभी ये नहीं सोचते कि ये जो आपकी पसंद है ये आज की नहीं है, ये आपकी पसंद कई जन्मों से बनती आ रही है, कि आपने इतने रंगों से खेला है, इतने रंगों से खेला है, एट दी एंड आपको कोई रंग नहीं चाहिए, अब आपको वाइट ही चाहिए, है ना। तो इसलिए वक्री प्लैनेट उस परिभाषा को बहुत स्पष्ट बताता है कि आपको इसका कर्ज सबसे ज़्यादा देना है। शुक्र भी ऐसे ही है, वक्री है तो पास्ट लाइफ में आपने कहीं ना कहीं फीमेल्स के साथ, बेटी के साथ, या फिर आपने किसी के पैसे के साथ धोखाधड़ी की होती है, तो इस जन्म में कैश क्रंच बना रहेगा, वेल्थ के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
रिश्तों का बैलेंस नहीं सीखा, इस जन्म में रिश्तों का बैलेंस सीखोगे। बहुत टाइम लगेगा लोगों के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाने में, आपके साथ किसी को भी कोलैबोरेट करने में दिक्कत आएगी, पार्टनरशिप करने में दिक्कत आएगी, आप कंफर्टेबल ही नहीं फील करोगे कि मैं करूं। और जब वक्री प्लैनेट होता है तो हम कहते हैं ऐसे लोगों को करना भी नहीं चाहिए पार्टनरशिप, अगर शुक्र वक्री है तो। क्योंकि शुक्र जो है वो कहीं ना कहीं बिजनेस जो के साथ भी जुड़ा जाता है। तो अगर आपका शुक्र वक्री है, ये इंडिपेंडेंट ही बिजनेस कमाना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट ही सब कुछ करना चाहते हैं। हालांकि बिजनेस बुध से भी देखा जाता है, लेकिन पैसे का कारक तो शुक्र ही है। तो इसलिए आपको ये देखना पड़ेगा कि इस जन्म में आप किसी फीमेल के साथ या किसी पैसे को जो है वो मिस यूज ना करें, या जीवन में जो रिश्ते हैं उनको संभालें, तो तब वो जाके आपका ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट होता है। तो मैम, जब हम किसी एस्ट्रोलॉजर को या किसी पंडित जी को अपनी कुंडली दिखाते हैं और वो बोलते हैं कि आपका ये प्लैनेट वक्रीय है या वक्री है, पंडित जी कभी कहते ही नहीं वक्री है, उन्होंने सीधा कहना ये प्लैनेट खराब है आपका। तो वो एक्चुअली हमें डरा देते हैं कि ये अच्छा प्लैनेट है या बुरा है हमारे लिए। देखिए, अच्छे बुरे की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पे समझना आपको ये है कि मैं जैसे पहले भी आपको बताया कि मेन चीज़ क्या है कि आपकी कुंडली में अगर वक्री प्लैनेट है तो आप उसको स्पेशल प्लैनेट की पोजीशन दीजिए। वो स्टार लगा है तो सॉफ्टवेयर में स्टार लगा है तो एक्चुअल में भी वो स्टार प्लैनेट है, मेरा ये मानना है, ठीक है। क्योंकि मेरा प्लैनेट क्या है, जुपिटर वक्री है। तो जुपिटर वक्री है, शुरू से मेरी एक आदत रही है कि जब भी मैं पढ़ाई करती हूँ, जब भी मैं किसी को सिखाती हूँ, जब भी मैं कुछ जो है वो किसी को कोई एडवाइस देती हूँ, तो वो मेरी एडवाइस जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स होती है। वो मैं कभी उस समय ये नहीं सोचती कि इस बंदे ने मुझे कितने पैसे दिए हैं, ये बंदे ने मुझे पैसे दिए भी हैं कि नहीं दिए। मैं बहुत सारे लोगों से फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ोन पे बात करती हूँ डेली, कई किसी ना किसी से होती रहती है। क्यों करती हूँ? क्योंकि मेरे अंदर ना वो कीड़ा है कि अब इस बंदे ने ये क्वेश्चन पूछा है ना, इसकी ये जो गलत फहमी है ये मैं दूर करके ही छोड़ूं। उसके चक्कर में बहुत बार मेरा टाइम जो है वो निकल जाता है ना। तो ये आपको स्टार प्लैनेट को यूटिलाइज करना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उस पर मेहनत करनी चाहिए। बात सिर्फ सिंपल सी है, प्लस माइनस कुछ नहीं होता हमारे चार्ट में। ये सारे प्लैनेट आपको जीने की एक नई दिशा देते हैं, आपके अंदर एक पावर देते हैं कि भाई तुम कुछ कर सकते हो, उसको यूटिलाइज करना आप कुछ कर सकते हो। जैसे मैंने देखा कि गुरु अगर किसी के उच्च के हैं, गुरु उच्च के हैं और वो गुरु जो है वो चौथे घर में भी है या 4 नंबर साइन में भी उच्च के हो गए, ये इंसान को बिना किसी उसके अपने घर में सब सुविधाएं एवरीथिंग सब मिल जाएगा। लेकिन आप सोच के देखिए ना, अगर एक इंसान को बिना कमाए एवरीथिंग मिल जाए और जब मुसीबत आएगी तो वो क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर पाएगा, आ जाएगा डिप्रेशन में। अगर एक इंसान वक्री प्लैनेट 4 नंबर राशि में लेकर बैठा है, उसके पास क्या है? तीसरे घर का भी पावर है, करेज है, पराक्रम है, आ जाए जितनी मुसीबत आती है झेल लेंगे। बिल्कुल ये डिफरेंस है। तो हमारे लिए अच्छा कौन सा हुआ? वक्री ज़्यादा अच्छा हुआ ना। तो मेरा ये पॉडकास्ट करने का मेन मकसद यही था कि मेरे पास क्वेश्चन ये आता है कि मेरा ये प्लैनेट वक्री है मैम, ये मेरे को परेशान नहीं कर रहा। आपको उस पर मेहनत करनी है, आपको पागल होना उसके लिए। जिस दिन आप उसके लिए पागल हो जाओगे, एवरीथिंग इज गुड। आपका शनि वक्री है, आप कर्म के लिए पागल होइए ना, करियर के लिए ढूंढिए ना रास्ते, नई से नई चीज सीखिए। वो किस भाव में है, जिस भाव में है वहां पे तो करियर देगा। पिछले का भी ले लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें? तो इसलिए इसमें गलत या सही की कुछ भी नहीं है, बस आपको वहां पे डेडिकेटली डबल नहीं, मैं कहूँगी 10 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। फिर आप देखिए आपको ये क्या देता है। जैसे कि आपने कहा स्टार प्लैनेट है, मेहनत जरूर कराएगा लेकिन रिजल्ट आउट ऑफ द बॉक्स देगा। बिल्कुल 100%। तो हमारा आज ये ऑडियंस का या हमारा भी ये मिथ, जो ये वक्री प्लैनेट होते हैं हमारे लिए नेगेटिव इम्पैक्ट ही लाते हैं, ये कहीं ना कहीं हमारा दूर हो गया है। बिल्कुल। तो मैम जाते जाते लास्ट में कुछ उपाय या कुछ रेमेडी जिनसे हम इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को थोड़ा कम कर सकें। नेगेटिव इम्पैक्ट को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस है आपके अंदर। आपका कोई भी प्लैनेट, मान लीजिए कि मेरा गुरु वक्री है, वो क्या बता रहा है कि मुझे मल्टीपल गुरुओं से नॉलेज लेनी पड़ेगी, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? कहीं ना कहीं मैंने पिछले जन्म में नहीं दिया ना, तो अब देना पड़ेगा। अब वो देने के लिए या तो मैं खुद से रिसर्च करूं या मैं बहुत सारे लोगों से पढ़ूं। पढ़ते पढ़ते आप खुद गुरु बन जाओगे एक दिन। ये है जुपिटर वक्री। आपको खुद को गुरु बनना पड़ेगा एक दिन, आपको खुद को टीचर बनना पड़ेगा एक दिन।
असल में आपके सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है, आप ही के पास है। आप ही के पास है। वो कहा कैसे आएंगे, वो पिछले भाव से आएंगे। तो वो आप समझोगे तो आपको सब समझ में आएगा कि आपको कैसे मिलेगा वो, ठीक है। तो वो जब बार बार अपने ऊपर काम करेंगे, अपने ज्ञान के ऊपर काम करेंगे, अपने गुरुओं से क्षमा करेंगे। आप गुरुओं के लिए बहुत सारे लोग जो है वो कुछ करते हैं, कहते हैं कि मैंने उसको इतना पैसा दिया, उसने मेरे को पढ़ाया नहीं, हमने उससे क्लास ली, उसने आधा कर दिया, उसने पूरा कर दिया। मैं कहती हूँ जिस दिन आपका कर्जा खत्म हो जाएगा ना गुरुओं की तरफ, आप देखना लोग बिना मतलब से आपको टीचर बना देंगे, बिना मतलब से आप इस्टेब्लिश हो जाओगे कि आपसे अच्छा कुछ नहीं करवाता कोई, ठीक है। तो पहली तो एक्सेप्टेंस है। दूसरी चीज़ है कि आप इनसे जुड़ी हुई चीज़ें कोशिश करिए कि आप अडॉप्ट मत करिए। अडॉप्ट इन द सेंस कि जैसे शनि वक्री है तो ब्लैक कलर थोड़ा अवॉइड करिए, क्योंकि चेष्टा बल तो पहले ही शनि में बहुत है, वो 2 घर लेकर बैठा है, वक्री है। आप ऊपर से नीलम डाल रहे हो, आप ऊपर से टर्मलोइन डाल रहे हो या कोई और चीज़ डाल रहे हो, तो ये उसकी इंटेंसिटी को और बढ़ा देगा, आपके स्ट्रगल को और ज़्यादा बढ़ा देगा। तो आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं पहननी है। आपको उल्टा जब कोई भी प्लैनेट है तो उसकी चीज़ों को कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहिए। जैसे गुरु वक्री है तो पीली चीज़ों को थोड़ा खाना कम करिए, पहनना कम करिए, तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी। नहीं तो आप शायद ज्ञान के लिए पागल ही हो जाओगे आप। दूसरी चीज़ बुध है तो बुध की चीज़ें क्या होती हैं, बर्ड्स होते हैं। तो आप बर्ड्स को खाना खिलाना शुरू करिए किसी भी फॉर्म में। मैं ये नहीं कहूँगी मूंग दाल लीजिए, यही लोग कहते हैं ज़्यादातर कि मूंग दाल उनको भिगो के डालिए, मंगलवार रात को भिगो दीजिए और आप बुधवार को उसको पक्षियों को डाल दो किसी खुली जगह पे। मैं ये कहती हूँ कि आप बर्ड्स को फ्री कराना शुरू करिए। बहुत सारे लोग बर्ड्स को बेचते हैं, उनका व्यापार करते हैं। आपको खरीद लेने बर्ड्स को, उनको फ्लाई करवा दो हर वेडनेसडे। बहुत अच्छी आपके अंदर ऊर्जा आएगी, आपके अंदर ये फीलिंग आएगी कि मैं आज़ाद हूँ। यही फीलिंग आपको देनी है इन वक्री प्लैनेट्स को जी। उसके बाद एक प्लैनेट हमारे शुक्र आते हैं। शुक्र जो होते हैं ये आपके दही को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको दही सूट नहीं करता। शुक्र जब होता है तो हम लोग कहते हैं थोड़ा परफ्यूम कम कीजिए अपनी लाइफ में। ऐसे लोग क्या करते हैं, ऊपर से डायमंड भी पहन लेते हैं, ऊपर से ये क्लियर क्वार्ट्स भी पहन लेते हैं, ऊपर से मल्टीपल चीज़ें पहने। आपको कुछ ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे रास्ते हैं, सिर्फ खोजना है आपको उसका, ठीक है। ये पहनना तब होता है चीज़ें जब आपको चीज़ें कमज़ोर हों। वो चीज़ें, उन चीज़ों को पहनिए ना, क्या दिक्कत है, फिर वो किसी भी भाव में हो। आप जब देखेंगे इनकी जो जाप होते हैं, इनके हर प्लैनेट के अलग काउंटिंग होती है, उतने जाप कर सकते हो आप इनके। जैसे राहु के 18,000 जाप है, ऐसे ही हर प्लैनेट के अलग अलग जाप होते हैं। आप वो कर सकते हो पूरे 8 दिन में, उसको शुरू करिए। जैसे कि आपने शुक्र के जाप शुरू करने हैं, शुक्रवार से शुरू करिए और अगले शुक्रवार तक पूरे जाप खत्म कर दीजिए, ठीक है। आप शुक्र के लिए श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हो। वो चीज़ें करिए जिससे कि वो चीज़ें बैलेंस हो, ना कि बढ़े या घटे, ठीक है। शनि के लिए आप सिंपल सा काम करिए, जस्ट अपनी लाइफ में ठंडी चीज़ें बंद करिए खाना, और जितने भी आपके आसपास लोअर क्लास लोग हैं उनको रिस्पेक्ट देना शुरू करिए जितना हो सकता है। बृहस्पति के लिए मैंने हमेशा बताया, जुपिटर के लिए, जुपिटर अगर ऐसा है तो आप फ्री में, जब आपका जुपिटर वक्री होता है तो पहले फ्री में पढ़ाना शुरू करिए। कुछ समय फ्री पढ़ाइए, धीरे 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 आपकी अपने आप ही उसमें जो है इन्हेंसमेंट होगी, तो आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट इसमें पैसा भी कमाने लगेंगे। लेकिन पहले आपको स्टार्टिंग में फ्री कॉस्ट ही देना चाहिए। मंगल जब होता है तो आपको आग से थोड़ा बच के रहना चाहिए, ठीक है। अपने घर में जो फायर प्लेसेस हैं वो कम करने चाहिए। अगर बहुत सारे फायर प्लेसेस लगाए हुए हैं आपने, ओवन भी रखा है, OTG भी रखा है, 10 तरह के आपने चीज़ें रखी है, थोड़ा सा फायर की चीज़ें कम करिए, ठीक है। अपने घर की साउथ दिशा को बैलेंस करिए, तो ये मंगल को आपके बैलेंस करेगा। आप किसी भी प्लैनेट को बहुत तरह से ठीक कर सकते हो, वास्तु से ठीक कर सकते हो, जाप से ठीक कर सकते हो, उसकी डोनेशन से ठीक कर सकते हो। आप इन प्लैनेट्स की डोनेशन कर सकते हो इनके ही दिनों पे, आप इनकी फास्टिंग कर सकते हो इन्हीं के दिनों में, ठीक है। तो आपको समझना ये पड़ेगा कि मेरे लिए क्या वो चीज़ है। हर बंदे के लिए सेम रेमेडी काम नहीं कर सकती। हर एक इंसान, कोई बुजुर्ग है, किसी को कोई हेल्थ इशू है, हम बोल रहे फास्ट करो, वो नहीं कर सकता। आप देखिए उसको कैसे बैलेंस कर सकते हो। जब किसी प्लैनेट की इंटेंसिटी बहुत बड़ी होती है, खासकर वक्री प्लैनेट की, उनकी डोनेशन बनती है, उनकी डोनेशन दीजिए, उनके दिनों में दीजिए, फिर कोई ऐसा इशू आपकी लाइफ में नहीं आएगा, ठीक है।
तो जी। पैरेलल इन प्लैनेट को बैलेंस करने के लिए इनकी चीज़ों को समझिए कि ये है किस चीज़ के लिए बने हुए हैं, तो मुझे वो प्रॉब्लम किस क्षेत्र में दे रहे हैं, वहाँ पे उसकी मेहनत करिए। तो थैंक यू सो मच मैम, आज इतना सब हमने जाना, इतने सारे मिथ्स थे वक्री या रेट्रो प्लैनेट्स के लिए, तो आज हमने अपने सारे डाउट्स आई गेस सारे क्लियर कर लिए। अगर फिर भी कुछ बच गया है तो प्लीज़ गाइस आप लोग कमेंट सेक्शन पे हमें मैसेज कर सकते हैं, आगे आप कौन से टॉपिक्स को देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं। सो हम उन चीज़ों को लेके नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच।